देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, थोड़ा ही इधर बेटा चिकन बिरयानी से 26 જાન્યુઆરીની ખુશીમાં चिकन बिरयानी खा रहे हो? हाँ आप खाते हो चिकन? हाँ खाते हैं। चिकन खा लेते हो आप? मटन वटन बीफ खाते हो सब? तो ये जो देश में आजकल जो लोग बोलते हैं कि नहीं मटन नहीं खाना चाहिए, मुसलमानों से नहीं खरीदना चाहिए, मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए, तो उसको आप कैसे देखते हो? कुछ नहीं, हम तो रोज ही खाते हैं। रोज खाते हो? हाँ, रोज। वो फर्क नहीं पड़ता मुसलमान दे रहा है या कौन दे रहा है? कुछ नहीं है। इंसानियत होनी चाहिए। हाँ? खाता है इंसान है तो खाएगा ना। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश भाई। दिनेश भाई क्या पूरा नाम? दिनेश भाई, राजू भाई, मकवाणा, परमार, क्या? देवी पूजक। देवी पूजक हो। अच्छा, आपका नाम क्या बहन? रानी बहन। ओके, चलिए बढ़िया। आपके बच्चे हैं दोनों? हाँ, 3 है, एक वहाँ खेल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं भंगार की फेरी करता हूँ जुआपुरा में। अच्छा, जुआपुरा में हो तो मुस्लिम एरिया है पूरा? मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ यार, मैं रोज खाता हूँ साहब। ना सब मुसलमानों से आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी है ना? नहीं। ये जो हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो करते हैं मुसलमानों से व्यवहार मत करो और सब। कुछ नहीं ऐसा, भाई भाई रहते हैं हम तो। क्या नाम है माँ जी आपका? सविता सविता बेन। हाँ। पूरा नाम क्या है? सविता? सविता बेन ठाकुर। सविता बेन ठाकुर। ये चिकन बिरयानी खा रहे हैं आप? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। 26 जनवरी है आज, यहाँ पर चिकन बिरयानी दी जा रही है फ्री में। तो आप खाते हैं आप नॉनवेज? खाते नॉनवेज। लेकिन ये लोग जो करते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बैन लगा नहीं, देना चाहिए, ऐसा मुसलमान कुछ भी होटल नहीं बंद होता। करा दो, मुसलमान होटल पे ऐसा बस कुछ नहीं भी नहीं रुकेगी। होता है, सब एक ही सरके नहीं होते। तो गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया सारी चीजें, और कई हिंदू संगठन भी ये करते हैं। तो आप मानते हैं इन चीजों को? हैं? आप मानते हैं इन सब चीजों को? हाँ, सब मानते हैं, क्या करें। खाते हैं हिंदू आप सब? मोमेडन एक ही है। जी हिंदू मोमेडन एक ही है। मानो बिल्कुल तो, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश कुरैशी यहाँ पर मेरे साथ में हैं। दानिश, आज 26 जनवरी है, पूरे देश में जिस तरीके से एक जश्न का माहौल रहता ही है, लेकिन जो चीजें चल रही है देश में 26 जनवरी को अगर हम साइड में लगा कर हटा कर देखें, अभी 2 दिन पहले जैसे हमने देखा गुजरात सरकार का एक फरमान आया था कि जो 27 मुस्लिम होटल हैं वहां पर जीआरटीएस की बसें नहीं रुकेगी। चूंकि ये हैरानी की बात है कि वो सारी की सारी मुसलमानों की होटल, एक आ गया कि सफाई वफाई का मामला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी उस दिन भी शायद बात हुई थी इस पे। सफाई के मामले को लेकर आप किसी का व्यवसाय बंद नहीं करा सकते। मैं आपको कहूं कि अगर जहां हम खड़े हैं, ये सामने अपना बाजार बिल्डिंग है, ये सरकारी बिल्डिंग है, इसके पीछे आप चले जाएंगे तो दूसरा सरकारी बिल्डिंग है, वहां के आप टॉयलेट बाथरूम की परिस्थितियां देखेंगे तो आप खुद, तो क्या उन सरकारी बिल्डिंग्स को क्या बैन कर दिया जाए? नहीं। हाँ, सफाई एक मापदंड है, बेहतरीन उसके नताइज आने चाहिए, आपकी प्रायोरिटी है सफाई के लिए, लेकिन सफाई के लिए आप ग्राउंड बनाकर किसी के व्यवसाय पर पाबंदी लगाते हैं, इसकी हमने पुरजोर मुखालिफत की। लेकिन ये भी है क्योंकि जो 27 होटल जिनके बारे में बाद में सरकार ने ये कहा कि सफाई का मामला, हालांकि मामला क्या था वो सब जानते हैं, मुसलमानों का बायकॉट का पूरे देश में चल रहा है, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक खुद खड़े होकर ये बातें करते हैं। लेकिन जो चीलिया बिरादरी है, ज्यादातर होटलों का काम उन्हीं का है गुजरात में, तो मैंने तो उनकी जितनी भी होटल देखी, चीलियों जैसी साफ सफाई किसी होटल में मैंने नहीं देखी है। देखिए, सफाई के मामले को लेकर मैं आपको कहूं कि होटल एक ऐसी जगह है कि बिना सफाई के वहां पे कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक बात समझिए, आप शहर की बात कीजिए तो शहर के बेहतरीन होटल में सबसे पहली प्रायोरिटी अगर किसी की भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने का जिनकी पॉलिसी में आता है, वो सबसे पहले सफाई के मद्देनजर ही काम होता है। अब ये जो ग्राउंड बना रहे हैं, देखिए वर्तमान जो सरकार है 30, 35, 32 साल से यहाँ पर गुजरात के अंदर में जिस तरीके से जुल्म और जागती पर आमदा है, वो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी जो है इनका जो तर्क है वो आम लोगों के गले में नहीं उतरता। हर आदमी ये समझता है कि सरकार का मतलब और मकसद क्या था इस पूरे मामले में। अच्छा, दूसरा ये आज 26 जनवरी है, आज ये क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। 26 जनवरी को चिकन बिरयानी बांटेंगे दानिश कुरैशी? देखिए, ऐसा नहीं है। वाली मस्जिद के बाहर खड़े रहकर। 26 जनवरी पे हर बार ही हम लोग चिकन बिरयानी का प्रोग्राम बनाते हैं, कभी 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, दोनों दिन पे हम बांटते हैं। बाज वक्त आपने देखा होगा, मैं अभी आप थोड़ी
थोड़ी देर पहले आए थे, तो बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो बेचारे नहीं भी खाते हैं, तो उनका अपना मजहब है, तो उन पे कोई जोर जबरदस्ती का भी मामला नहीं जिसको है। चाहिए वो आकर हाँ, ले जाए। तो और मैंने आज देखा आपने सविता बहन को पूछा कि भाई चिकन बिरयानी है, खाओगे कि आप? पूछेंगे अंधेरे तभी में रखकर भी नहीं पूछ कर हाँ, आप दे बिल्कुल। देते हैं उसको। तो ये सारी चीजें हैं, और हम लोग आज भाई 26 जनवरी गणतंत्र का दिन है, आज संविधान लागू हुआ था, तो लोगों के अंदर में इन चीजों को लेकर जागरूकता हो, और कहीं कोई हमारी कोशिशों के मुताबिक कहीं कोई भारतीय भूखा ना मरे, तो कम से कम आज के दिन हम ये थोड़ी कोशिश करें, ये हमारा। हमारे प्रधानमंत्री भी संविधान लागू होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या संविधान को मानते हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में, केंद्र में और गुजरात के राज्य में, दोनों में संविधान अब सिर्फ शपथ ग्रहण के लिए रह गया है, कि बस चुनाव का रिजल्ट आ गया तो शपथ विधि के अंदर में इस्तेमाल होता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक रोज हनन होता आ रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए, तो आप देखिए अलग अलग सांप्रदायिक प्रोग्राम्स में वो जाते हैं, जबकि धार्मिक जो है वो थान शुरू कर दें और किसी और को प्रधानमंत्री बना दें। तो ये जिस तरीके की राजनीति एक प्रकार की भारत में पेबस हो रही है, ये मुझे लगता है कि देश का जो हमारा फैब्रिक, सोशल फैब्रिक है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, दूसरा अभी हमने देखा कि गुजरात के अंदर सोमनाथ कॉरिडोर बनाएंगे, द्वारका कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन जो गुजरात की धरोहरों में से, और खासकर अहमदाबाद की, जैसे हम खड़े सीदी सैयद की जाली, सीदी सईद की जाली वाली मस्जिद, यहाँ पर हम पीछे देखते हैं, और यहाँ से आप फ्लावर शो जाकर देखिए, बड़े खूबसूरत फ्लावर लगाए हैं, बड़ा अच्छा सब बना देते हैं, करोड़ों अरबों का खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे एक फूल तक नहीं लगता है, सारे गड्ढे वड्ढे नजर आते हैं। तो ये धरोहर है अहमदाबाद की और गुजरात की और देश की। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये जो प्रॉब्लम है वर्तमान नगर निगम की अगर बात की जाए, तो नगर निगम का प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, दिखाइए आप इसको जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आकर ये कैमरा से बैन करके यहाँ दिखाए। यहाँ पर जिस तरीके से, नहीं गड्ढे तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इसका ग्रासिंग होना चाहिए था, कम से कम वो भी नहीं है। मतलब फुलवारी तो छोड़िए, ग्रीनरी अगर होती तो इसका लुक अलग होता। ये सीधी सैयद की जाली वाली मस्जिद है जो पूरी दुनिया में ख्याति पाई हुई है। हमारे यहाँ की अगर बात की जाए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो हमारा सिंबल ही जाली वाली मस्जिद की जाली है। अब इन परिस्थितियों में आप देखिए कि रोजमर्रा का बिला वजह का जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बिला वजह की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, आप सरकार में आप करिए, लेकिन जो देश की धरोहर है, जो शहर की धरोहर है, उनको जिस तरह से बरकरार रखने के लिए आपको केयर करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। और ये विलिंगनेस जो है वो, चूंकि ये जाली वाली मस्जिद है, इसलिए विलिंगनेस नहीं दिखाई पड़ता। आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपसे यहाँ से आगे चल के आप चलेंगे तो जुहापुरा में देखिए, तो जुहापुरा भी नेशनल हाईवे है, वहां पर आपको एक ओवरब्रिज नहीं मिलेगा। आप यहाँ से जाएंगे तो शाही बाग, आप स्वामीनारायण मंदिर देखेंगे तो नया एक फुटपाथ ओवरब्रिज बन गया है, और इससे आगे आप जाएंगे तो कैंटोनमेंट के आगे जहाँ कैंप हनुमान का मंदिर है, वहां पर भी एक फुटपाथ ओवरब्रिज बन गया है। जबकि ये जो पूरा इलाका है कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का है, विशाला सर्कल से लेकर उजाला तक एक भी फुट ओवरब्रिज नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है मुसलमानों से नफरत की राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रही है, खैर आज के दिन हम ये बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि लोकतांत्रिक दिवस है, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है, इसलिए हम बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। आप जाइएगा और उन जो बने हैं फुट ब्रिज, आप उनका ऑब्जर्वेशन करिएगा, और उसके बाद जाकर जुहापुरा जाके देखिएगा, आप जाके यहाँ देखिएगा, क्या कहते हैं, वटवा में जाके देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। तो ये जो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस की पॉलिटिक्स है, इसी का ये हिस्सा हमारे यहाँ होटल वाला कॉन्सेप्ट नजर में आया, और दूसरी सारी चीजों में नजर आता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छा है, काम कर रहे हैं, गरीबों को आप दे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा दानिश, लेकिन मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ब्रॉयलर चिकन न खाएं, तो बेहतर होगा कि आप मटन या जो लीगल कानूनी अगर बीफ है तो आप उसको करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आपने सवाल बहुत बेहतरीन किया, लेकिन चिकन एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि शायद मुसलमानों के अलावा दूसरे समाज के लोग भी बहुत इजीली मतलब उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट, जबकि अगर उसकी बात की जाए मटन की या बीफ की, तो शायद लोग अवॉइड भी करते हैं। तो ये एक मतलब मैक्सिमम हम लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश थी हमारी, इसीलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत शुक्रिया। चिकन बिरयानी खा रहे हो हाँ आप? खाते हो चिकन? हाँ खाते हैं। चिकन खा लेते हो आप? मटन वटन बीफ खाते हो सब? तो ये जो देश में आजकल जो लोग बोलते हैं कि नहीं मटन नहीं खाना चाहिए, मुसलमानों से नहीं खरीदना चाहिए, मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए, तो उसको आप कैसे देखते हो? कुछ नहीं, हम तो रोज ही खाते हैं। रोज खाते हो? हाँ, रोज। वो फर्क नहीं पड़ता मुसलमान दे रहा है या कौन दे रहा है? कुछ नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। हाँ? खाता है इंसान है तो खाएगा ना। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश भाई। दिनेश भाई क्या पूरा नाम? दिनेश भाई, राजू भाई, मकवाणा, परमार, क्या? देवी पूजक।
देवी पूजक हो। अच्छा, आपका नाम क्या बहन? रानी बहन। ओके, चलिए बढ़िया। आपके बच्चे हैं दोनों? हाँ, 3 है, एक वहाँ खेल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं भंगार की फेरी करता हूँ जुआपुरा में। अच्छा, जुआपुरा में हो तो मुस्लिम एरिया है पूरा? मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ यार, मैं रोज खाता हूँ साहब। ना सब मुसलमानों से आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी है ना? नहीं, नहीं। ये जो हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग जो करते हैं मुसलमानों से व्यापार मत करो और सब, कुछ नहीं ऐसा, भाई भाई रहते हैं हम तो तुम्हारा व्यापार भी उन्हीं से है और खाना भी हाँ, दानिश भाई हाँ, कुरैशी ने आपको इसलिए चिकन खा रहे बिरयानी दिया है? हाँ, ठीक है, चलिए। धंधा मेरा उधर ही है, मेरा रोज का धंधा है उधर का। क्या है? दिखा रहे। अरे बाबू, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।